Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. So here we are discussing class 9 maths NCERT and we are doing our chapter number 4 on linear equation in two variables. So today we are doing exercise number 4.2. In our last video we discussed how to find the solution of a linear equation. उसी के basis पे हमारे पास है आज exercise number 4.2. So let us start with that. Question number 1 of exercise number 4.2. So question 1 says which one of the following options is true and why? आपको एक इक्वेशन दी गई है y is equal to 3x plus 5. ठीक है, उसमें इन्होंने पूछा है कि उन्होंने तीन आपको ऑप्शंस दिए हैं. हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, ओनली टू सॉल्यूशंस. और तीसरा है आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एंड वाई. ठीक है, एंड वाई भी बताना है. पहली बात, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो इट विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. ठीक है, क्यों है आप इसको बता सकते हैं. आप इसको पहले ऐसे लिख दीजिए 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है, पहले में मैंने डाला x की वैल्यू 0 तो आ गई आपके पास माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या y की वैल्यू हो गई 5. तो एक सॉल्यूशन आ गया मेरे पास 0,5. अब आपने डाला y को 0 डाल दिया, y को 0 डाला तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू माइनस 5. x की वैल्यू आ गई माइनस 5/3. एक सॉल्यूशन ये आ गया. ठीक है, ये दो सॉल्यूशन आ गए. अब इसके बाद क्या करें, अब हम डाल देते हैं. ये एक सॉल्यूशन हो गया 0,5, एक सॉल्यूशन आ गया माइनस 5/3, 0. ये आ गया आपके पास. अब और निकालते हैं सॉल्यूशंस तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे. एक डालते हैं हम x की वैल्यू 1, इसमें 1 डाली तो ये क्या आ गया 3 माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये हो गया 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 8. तो एक आ गया 1,8. अब ऐसे y को 1 डाल देते हैं. 3x माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये हो गया 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 4/3. तो एक सॉल्यूशन आ गया माइनस 4/3, 1. तो एक सॉल्यूशन आ गया 1,8, एक आ गया माइनस 4/3, 1. तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, टू सॉल्यूशंस नहीं है. ऐसे ही आप और डाल दीजिए, x की वैल्यू 2 डाल के कर लीजिए तो और सॉल्यूशन निकल आएगा एक y का. सो दिस विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बिकॉज इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसको कि आप दिखा भी सकते हैं कि इट हैज इनफाइनाइटली. ऐसे ही आप और फर्दर फाइंड आउट कर सकते हैं और डिफरेंट सॉल्यूशंस को. तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1. Now the question number 2. Write 4 solutions. Question number 2 says write 4 solutions for each of the following equations. आपको जो equations दी गई हैं उनके लिए आपको 4 solutions find out करने हैं. First is your 2x plus y is equal to 7. First is your 2x plus y is equal to 7. तो इसको पहले तो हम लिख देते हैं 2x plus y minus 7 is equal to 0. First is your x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 7. पहला हो गया 0,7. 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने. y की वैल्यू 0 कर देते हैं तो 2x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 7/2. सो दिस इज योर 7/2, 0. अब x की वैल्यू 1 कर देते हैं तो ये हो गया 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 5. तो ये हो गया 1,5. अब y की वैल्यू 1 कर देते हैं एक बार तो ये हो गया 2x plus 1 minus 7 is equal to 0 which is 2x minus 6 is equal to 0 which is 2x is equal to 6. So x is equal to 3. So this is your 3,1. तो एक हो गया आपका 0,7, एक 7/2, 0, एक 1,5, एक 3,1. तो ये आपके 4 सॉल्यूशंस आ गए हैं. नेक्स्ट पार्ट इज
नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। तो अगेन एक्स की वैल्यू 0 करी तो y की वैल्यू 9 आ गई, तो एक हो गया 0,9। y की वैल्यू 0 करते हैं तो ये हो गया आपका पाई एक्स इज इक्वल टू 9, एक्स की वैल्यू हो गई 9/पाई, तो ये हो गया 9/पाई, 0। अब एक बार x की वैल्यू 1, तो दिस इज योर पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, 1,9 माइनस पाई। और एक बार y इज इक्वल टू 1 किया तो ये हो गया पाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 9, पाई एक्स इज इक्वल टू 8। जब 8 9 माइनस 1 किया और x की वैल्यू आ गई 8/पाई, तो ये आ गया आपका 8/पाई, 1। So you have found out 1, 2, 3 and 4 solutions for this equation. And the third part for this is x is equal to 4y. Third part is x is equal to 4y. इसको करते हैं हम x is equal to 4y को। x is equal to 4y. So your x minus 4y is equal to 0. यहाँ पे आपकी c की वैल्यू जो है वो 0 ही है, ठीक है। तो पहला हो गया x की वैल्यू 0, तो ये y की वैल्यू भी 0 होगी, तो एक तो 0,0 हो गया। अब x की वैल्यू 1 डालते हैं तो ये हो गया आपका 1 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, 4y इज इक्वल टू 1, ठीक है। और y की वैल्यू हो गई 1/4, तो y की वैल्यू 1/4, तो ये सॉल्यूशन आ गया 1,1/4। तो ये आ गया आपका 1,1,1/4, ठीक है। तो एक 0,0 हो गया, एक 1,1,4। y की वैल्यू 1 डालते हैं तो ये हो गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4, तो एक हो गया 4,1। और एक बार हम x की वैल्यू 2 डाल देते हैं तो ये हो गया 2 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू 4y, और y इज इक्वल टू 2/4 विच इज 1/2। तो एक सॉल्यूशन बन गया 2,1/2। तो ये आपके पास एक आ गया 0,0, एक सॉल्यूशन हो गया, एक हो गया 1,1/4, एक 4,1 और एक 2,1/2। सो यू हैव फाउंड आउट 4 solutions for this equation. So you have completed this question number 2. Now let us start with question number 3 of exercise number 4.2. Question number 3. Question number 3 क्या कह रहा है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस। आपको चेक करके बताना है, एक इक्वेशन दी गई है और उसमें आपको सॉल्यूशंस दिए गए हैं, आपको चेक करके बताना है कि वो उनमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है वो उस इक्वेशन का है। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड तो फर्स्ट पार्ट इज 0,2। तो सॉल्यूशन कब होगा, जब आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा, तब आप बोलोगे कि वो उसका सॉल्यूशन है। तो 0,2 में डाल के देखते हैं, 0 माइनस 2 इंटू 2, 0,2, ठीक है। 0 माइनस 4, तो माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 4, सो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, 2,0, 2,0 में x की जगह 2 और y की जगह 0। तो अगेन ये हो गया 2 विच इज नॉट इक्वल टू 4, तो अगेन दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड पार्ट है, थर्ड जो पेयर दिया गया वो दिया 4,0, 4,0 डाला, 4,0 में डाला x की जगह 4 माइनस 2 इंटू 0, तो 4 इज इक्वल टू 4। तो यस दिस इज अ सॉल्यूशन। एक तो ये सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। अब फोर्थ जो इसका दिया गया उसमें डाल के देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। फोर्थ इज √2, 4 √2।
√2, 4√2, तो x की जगह √2 डाला और y की जगह 4√2 डाला। अब इसमें क्या आया, और इसको आप -8√2 लिख दीजिए, तो ये आपका क्या आ गया, -7√2, विच इज नॉट इक्वल टू 4, so this is not a solution, not a solution, ठीक है। और फिफ्थ इज योर 1,1, फिफ्थ इज योर 1,1, 1 - 2 × 1, तो ये 1 - 2 which is your -1 is not equal to 4, so this is also not a solution। तो जो आपका एक सॉल्यूशन आया था वो आया था आपका 4,0 वाला एक सॉल्यूशन था, बाकी आपने चेक करके बता दी कि भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है, तो ये आपका सॉल्यूशन नहीं है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और उसके साथ ये एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ x इज इक्वल टू 2, x अगर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू k। अगर ये सॉल्यूशन है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, तो आपको k की वैल्यू पता लग जाएगी। x की जगह हम 2 डालते हैं और y की जगह हम y की जगह 1 डालते हैं, तो ये आ गया 4 + 3 इज इक्वल टू, तो योर k की वैल्यू इज योर k इज इक्वल टू 7। तो हमने फाइंड आउट कर ली कि k की वैल्यू जो है वो 7 है। So today we have discussed exercise number 4.2. In our next video, we'll discuss graph of a linear equation in 2 variable. Linear equation in जो 2 variables हैं उनको आप graphically कैसे ग्राफ बना के कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।